आज चंद्रभान सिंह आख्या के समर्थन में इस्तीफा, तो ये इस्तीफा दिखाया जा रहा है, तो क्या इस्तीफा की बात कही जा रही है? क्या पार्टी से आप इस्तीफा देंगे? क्या की लड़ाई वसुंधरा राजे बनाम है, वसुंधरा राजे बनाम दिल्ली की लड़ाई है। तो सीपी जोशी साहब भी यहीं से हैं। सीपी जोशी साहब ने भी बात नहीं सुनी क्या? वो तो प्रदेश अध्यक्ष है। इन लोगों का एक वर्चस्व की लड़ाई भी थी और इन लोगों के मन में था कि मैं कहीं न कहीं पावर में हूँ तो इनका टिकट मैं काट दूं, पर टिकट ये जनता काटती है आदमी का, और ये जनता जैसे कहेगी उस जनता के अनुसार चलूंगा। भारी प्रत्याशी नहीं करेंगे, पूरा मेवाड़ में पड़ेगा। अगर चित्तौड़ की सीट अगर चंद्रभान जी को नहीं मिलती तो पूरा मेवाड़ की सारी सीटें बीजेपी की खाते से चली जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम और दूसरी लिस्ट में 83 उम्मीदवारों के नाम, लेकिन दूसरी लिस्ट आते ही जो कई जगहों पर टिकट कटे हैं वहां पर साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। जो विधायक, मौजूदा विधायक है, वहां उनके समर्थक उनके पास जुटने लगे हैं, नारेबाजी करने लगे हैं। और इसी में से एक चित्तौड़गढ़ से विधायक है, मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, जिनके समर्थक इस वक्त जुटे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और अपने विधायक से मांग कर रहे हैं कि आप लड़िए, मैदान में उतरिए। चंद्रभान सिंह क्या करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं और सीधे चंद्रभान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो चित्तौड़गढ़ से मौजूदा विधायक भी हैं, लगातार जीते भी रहे। चंद्रभान जी, इतने समर्थक जुटे हुए हैं, आपके टिकट कटने के बाद क्या मांग कर रहे हैं आपसे? पार्टी ने जो निर्णय किया है वो पार्टी का निर्णय अच्छा नहीं है और लोगों का 10 साल तक मैंने सेवा करी है, इसके कारण ये जनसैलाब उमड़ा है। और पार्टी के ये जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे समर्थक हैं, इनसे बैठ के चर्चा करूंगा। इन चर्चा के अनुसार जितने भी लोग जो कहेंगे, इन कार्यकर्ताओं के अनुसार जो भी कहेंगे उनके अनुसार मैं चलूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा, अपने सहयोगी कैमरा, ये देखिए चंद्रभान सिंह आख्या के समर्थन में इस्तीफा, तो ये इस्तीफा दिखाया जा रहा है, तो क्या इस्तीफा की बात कही जा रही है? क्या पार्टी से आप इस्तीफा देंगे? क्या अभी जो भी निर्णय करेंगे वो कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ताओं तो दिखा रहे हैं इस्तीफा तैयार है। कार्यकर्ताओं के बीच में, वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के मैं बात करूंगा और जो भी कार्यकर्ताओं को निर्णय रहेगा, कार्यकर्ताओं के निर्णय के अनुसार चलूंगा। वजह क्या हो सकती है? आप तो लगातार जीते रहे हैं और इतने समर्थक हैं, जनसैलाब उमड़ा है, और कोई कमी रह गई क्या, शिकायत यहाँ पर पार्टी की तरफ से? आपको वजह क्या पता चल रही है, क्या समझ में आ रहा है? ये पार्टी के आपसी झगड़े रहे हैं और पार्टी के आपसी झगड़े के कारण इन लोगों का एक वर्चस्व की लड़ाई भी थी और इन लोगों के मन में था कि मैं कहीं न कहीं पावर में हूँ तो इनका टिकट मैं काट दूं, पर टिकट ये जनता काटती है आदमी का, और ये जनता जैसे कहेगी उस जनता के अनुसार चलूंगा। की लड़ाई वसुंधरा राजे बनाम है, वसुंधरा राजे बनाम दिल्ली की लड़ाई है या नहीं? ये हमारे लोकल यहाँ का लोकल ये चित्तौड़गढ़ की लोकल लड़ाई है। तो सीपी जोशी साहब भी यहीं से हैं। सीपी जोशी साहब ने भी बात नहीं सुनी क्या? वो तो प्रदेश अध्यक्ष है। वो भी बात नहीं हुई मेरी। अच्छा ठीक है, आप लोग क्या मांग कर रहे हो? चंद्रभान, चित्तौड़ का एक विधायक चंद्रभान, मांग करते हैं कि चित्तौड़गढ़ मांगे चंद्रभान, सिर्फ चित्तौड़गढ़ मांगे चंद्रभान, सिर्फ और सिर्फ चंद्रभान। ये चंद्रभान 3 की क्या एंट्री होगी निर्दलीय या बीजेपी से ही? बीजेपी से तो हुई नहीं, निर्दलीय एंट्री होगी? ऐसी कोई निर्दलीय वाली अभी बात नहीं है। मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर इन सब लोगों के बीच आप दोबारा मांग करेंगे आला कमान से कि अपने फैसले को बदले? एक बार आला कमान से ही मांग करेंगे कि जो आप लोगों ने डिसीजन किया है उस डिसीजन में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचें, और कार्यकर्ता, इतने कार्यकर्ता भावुक है, उनके बारे में भी सोचें। इसका असर बाकी 5 सीटों पर पड़ेगा आपको लग रहा है? 100% 5 सीटों को पड़ेगा। तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चित्तौड़गढ़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। भारी प्रत्याशी नहीं चाहिए हमारे को, भारी प्रत्याशी नहीं करेंगे, पूरा मेवाड़ में पड़ेगा। पूरे मेवाड़ में अगर चित्तौड़ की सीट अगर चंद्रभान जी को नहीं मिलती तो पूरा मेवाड़ की सारी सीटें बीजेपी की खाते से चली जाएगी।
चित्तौड़गढ़ का एक ही शहर है और वो चंद्रभान जी रहेंगे। चंद्रभान जी का क्या साफ तौर पर ये कहते हुए कि अभी कार्यकर्ताओं के जो बातें हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन आलाकमान से फैसला बदलने की हम उम्मीद विचार करते हैं। आपसी झगड़े के कारण ये टिकट कटा है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी दमखम दिखाएं, जो कि कार्यकर्ता उम्मीद करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं साइड इफेक्ट क्या है। और राजस्थान के अलग अलग जिलों में इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी है जब से टिकट बंटवारा हुआ और ये दोनों पार्टियों में स्थिति है। सहयोगी कैमरा हुकुम के साथ सुमित झा, नमस्कार।